स्टार्ट कर रहे हैं नए चैप्टर से। अगेन एक स्मॉल रिमाइंडर, अपन चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीटली ओवर नहीं कर पाए हैं। टू प्रिमिटिव रीजन से कि सम्स जो है उसके जो क्वेश्चंस वगैरह है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। एक फाइनल रिवीजन पेंडिंग है, चैप्टर नंबर 1 का भी पेंडिंग है रिवीजन करना, और चैप्टर नंबर 2 का भी एक रिवीजन पेंडिंग है, तभी कॉन्फिडेंस आपका आएगा, राइट। ठीक है, तो वो दोनों ही काम जो है हम लोग संडे को कर लेंगे, ताकि एज अ होल आप लोग चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टेबलाइज हो जाए। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 1 का वीडियो हैज ऑलरेडी बीन सेंट। बहुत बेसिक लेक्चर्स है, वही स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, अलग अलग राइटर्स ने, अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अपना अपना डेफिनेशन दे दिया इकोनॉमिक्स का, उसके बारे में दिया हुआ है। बहुत बेसिक थियोरिटिकल चैप्टर है, तो आई विल इंसिस्ट एवरीबडी टू आप लोग स्टार्ट कर दो उसको करना, ताकि हम लोग चैप्टर नंबर 2 इफ इट इज रिक्वायर्ड एंड चैप्टर नंबर 3 जो कि नहीं आप लोगों को करवाना ही पड़ेगा मुझे अच्छे से, बिकॉज वो एकदम बेस फॉर्म करेगा स्टैटिस्टिक्स का। ट्रू मानने में बताए तो चैप्टर नंबर 3 इज द बेस ऑफ द ऑफ ऑल द प्रैक्टिकल्स व्हिच आर अबाउट टू कम आफ्टर दैट। ठीक है, तो वो शुरू कर सकूंगा मैं आप लोग को। तो चैप्टर नंबर 1 ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये तीन का टारगेट रख के रखते हैं अपन कि अपन संडे तक इसको कंप्लीट कर लें सभी लोग। ठीक है, ऑल बैचेस इररिस्पेक्टिव कि आप नया ज्वाइन किए हो या लेट ज्वाइन किए हो, जो एकदम सब लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं जो लोग, वो लोग ज्यादा मेहनत होगा नहीं, उनको फटाफट खत्म हो जाएगा। ऑल दी अदर क्लासेस ऑफ चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जो कि पेंडिंग है, सब कुछ है, वो आज आप लोगों को क्लास जैसे खत्म होगा उस वक्त में प्रॉपर्ली गाइड कर दिया जाएगा। आप लोग सब लोग अपना ईमेल आईडीज वगैरह दे दीजिएगा, ताकि आप लोग सबका वो क्लासेस जो है उसका बैकअप मिल जाए। अराउंड 7 या 8 क्लासेस है शायद चैप्टर नंबर 2 का, सारा शुरू से लेकर लास्ट तक। चैप्टर नंबर 1 के जो क्लासेस है वो भी ऑलमोस्ट पूरे हैं, तो पूरे सारे क्लासेस वुड बी अपलोडेड प्रॉपर्ली ऑन द ऐप, ताकि आप लोग आराम से कभी भी दे सको। कभी बाई चांस क्या हुआ, उसमें नंबर ऑफ व्यूज रहता है, ठीक है, अगर कभी ऐसा हुआ कि वो नंबर ऑफ व्यूज एक्सपायर हो गया और आपको वापस देखना है, तो आप केवल वापस मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में, कुछ भी क्वेरी हुआ रिगार्डिंग बैकअप, क्योंकि हम लोग उसको अभी बहुत स्ट्रीमलाइन कर दी है, बिकॉज 12th में भी बहुत इशू हुआ मेरे को बैकअप को लेके, तो बहुत स्ट्रीमलाइन कर दिया है। तो बेटर है कि आपको जो भी इशू आता है कि भैया ये वाला बैकअप मेरे को चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। बट थोड़ा सा पॉलिसी has to be a little strict because it will become very very comfy for you all. That is why backups will only be provided after the completion of the chapter. ऐसा नहीं है कि मैं लेक्चर के बाद भेज नहीं सकता, बिकॉज इनफैक्ट मैं लेक्चर के बाद ही कॉपी करवा देता हूँ वैसे तो फाइल को, बट स्टिल आई थिंक अदरवाइज क्या होगा कि आप बहुत ग्रांटेडली ले लेगा कि हाँ बैकअप तो मिल ही जाएगा, तो वो नहीं हो कल्चर। इस वजह से बैकअप्स जो है, क्योंकि प्रॉमिस किया हुआ है, तो बैकअप्स आप लोग को मिलेगा, बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर। ठीक है, समझ में आया। और उन्हीं को बैकअप्स मिलेगा जो पहले से इन्फॉर्म कर देंगे कि एक्स वाई जी मेरा तबियत खराब है या जो भी है। 90% केसेस तो यही लिखोगे आप लोग कि आज आना नहीं होगा भैया क्योंकि तबियत खराब है। ठीक है, समझ में आया। एक्सट्रीम केस में तो ये होगा प्रिस्क्रिप्शन मंगवाना पड़ेगा तुम्हारा, या फिर टेम्परेचर मंगवाना पड़ेगा। हम 12th में लिटरली जिनके सबने से किया हुआ है, उनको बोला भैया तबियत खराब ना, थर्मामीटर में फोटो भेजो, वो भेजा था, बुखार था उसका थोड़ा सा, ये हम दिमाग में लगाया था। ठीक है, ये टेक्निक तुमको बताने के लिए थैंक यू, तुम ये भी अपनाएगा नहीं अब से। ठीक है, तो अपना ही पैर में थोड़ा सा कुल्हाड़ी मार लिया। ठीक है, एनीवेज समझ में आ गया। तो एवरीथिंग वुड बी स्ट्रीमलाइन। कुछ कुछ लोगों का चैप्टर्स मिस हुआ हुआ है, ठीक है, चाहे वो चैप्टर नंबर 1 हो। चैप्टर नंबर 1 तो इनफैक्ट पूरा का पूरा आपको मैंने यूट्यूब लिंक भेजा ही है, तो वो तो इशू होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से आप लोग को। बट उसके बाद भी बावजूद भी ऐप में रहेगा। चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड इज गिवन इन द ऐप। ठीक है, संडे तक का टारगेट अपना यही है अक्रॉस ऑल द ग्रुप्स। मैं बोल दूंगा ये चीज कि भैया आप लोग को चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 1 को रीडिंग अपना तरफ से खत्म करना है एक बार का। नोट सबके पास आ गया, सबके पास नोट्स है। ठीक है, तो आपको रीडिंग करके रखना है ताकि रिवीजन जो है आपका हो सके, और जिनका एग्जाम्स आ रहा है आप लोग का बढ़िया से वो रिवीजन हो सके अच्छे से। ठीक है, चलेगा। आइए, चैप्टर का नाम क्या देखिए, डिमांड। ठीक है, अगर हम लोग चैप्टर नंबर 2 को एक बार फोकस में डाले, तो चैप्टर नंबर 2 में हम लोग ने क्या पढ़ा था? किसी को चैप्टर नंबर 2 का जो चैप्टर का नाम है वो याद है क्या आप लोगों को? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, राइट। कंज्यूमर्स व्हाट, इक्विलिब्रियम। यहाँ पे प्राइमरी फोकस, यहाँ इस चैप्टर में प्राइमरी फोकस वाज ऑन टू थिंग्स मेनली। वन वाज यूटिलिटी, यानी कि सेटिस्फैक्शन, एंड द अदर वाज व्हाट, द प्राइस एंड द, मतलब बोलते हैं ना पैसा वसूल सिचुएशन बोल सकते हैं, राइट। तो अगर मैं एक बार के लिए मानूं कि मैं बोल सकता हूँ कि इस चैप्टर में सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट आपके लिए क्या था, मान सकते हो आप लोग? यूटिलिटी था क्या? तो यानी कि ये चैप्टर जो है फोकस किया कि भाई कस्टमर को क्या पसंद आ रहा है,
ठीक है, जो पसंद आ रहा है उस हिसाब से सामान ले लो, ठीक है। पर आप मुझे बताओ, खाली सामान अगर मेरे को पसंद आ गया तो क्या मैं सामान खरीद सकता हूँ? ठीक है, पहला चीज कोई सामान खरीदने के लिए मेरे को क्या चाहिए? सेटिस्फैक्शन। सही बात है या नहीं है, बताइए एक बार के लिए। हाँ, ठीक है। और क्या चाहिए होगा मेरे को सामान खरीदने के लिए? प्राइस चाहिए, ओके। और कुछ? एक तो बोला सेटिस्फैक्शन तो चाहिए मेरे को, राइट, ठीक है। और दूसरा क्या है? प्राइस, ठीक है। मतलब यूटिलिटी के बगल में मैं लिख सकता हूँ विलिंगनेस टू परचेज, लिख सकता है क्या, बताइए एक बार के लिए। कह रहा है विलिंगनेस टू परचेज, सही बात है ना, मेरा विलिंगनेस है, मेरा इच्छा है कि मैं वो सामान खरीदूं। अब केवल इच्छा से काम हो जाता है क्या? नहीं, इच्छा तो मेरा बहुत कुछ खरीदने का है। क्या मैं सभी चीज खरीद पा रहा हूं? नहीं ना, मेरा इच्छा तो आ गया। नंबर टू क्या था? प्राइस, यानी कि मेरा बजट बोल सकता हूं मैं यहाँ पे, कि वो मेरा 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 बजट के अंदर होना चाहिए। फिर और एक चीज क्या होगा मुझे बताइए, और एक चीज क्या होना चाहिए? अब अगर तन्मय है, डिमांड तो है, डिमांड तो अल्टीमेटली निकालेंगे ना हम लोग, कब हम लोग सामान खरीदेंगे। क्वालिटी इज अ सब्जेक्टिव मैटर, डिपेंड करता है कौन सा गुड्स खरीद रहा है। तन्मय को अगर सोचो ब्लैकबेरी खरीद रहा है, ठीक है, बड़ा इच्छा है, पसंद भी बहुत है इसको, ठीक है, तो यूटिलिटी मिल रहा है क्या इसको? यस। इसके बजट में आ रहा है क्या? यस। बट क्या वो फोन अवेलेबल है? ना, ठीक है। तो तीसरा चीज क्या होना चाहिए? अवेलेबिलिटी। समझ में आया क्या? ये तीनों चीज अगर आपका क्या हो जाए, टिक हो जाए, तो मैं क्या कर सकता हूं, कोई भी सामान को डिमांड कर सकता हूं। समझे आप चैप्टर कैसे फ्लो कर रहा है? चैप्टर नंबर 1 वाज जस्ट अबाउट गिविंग एन इंट्रोडक्शन, कि भैया आखिरकार इकोनॉमिक्स होता क्या, उनके अलग अलग टाइप्स क्या है। चैप्टर 2 में क्या फोकस किया आपको, किसके ऊपर फोकस किया? सेटिस्फैक्शन या फिर यूटिलिटी के ऊपर। भैया कस्टमर जो है कब सेटिस्फाइड हो जाएगा, कस्टमर्स को कब ऐसा लगेगा कि उसने पूरा का पूरा जो पैसा है उसको वसूल किया है। थर्ड चैप्टर भाई, कि कस्टमर जो है वो कब एक सामान को एक्चुअली में खरीदेगा। समझ में आएगा? कब कोई कस्टमर जो है एक्चुअली में सामान को खरीदेगा, वो इस चैप्टर के ऊपर है। ट्रस्ट मी, सी द पॉइंट इज दिस चैप्टर इज एक्सट्रीमली सिंपल। सच बता रहा हूं मैं, ये चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 को अगर आपने डिकोड कर लिया आराम से, उसके मुकाबले कुछ नहीं है ये चैप्टर। बहुत ही ज्यादा सिंपल चैप्टर है, ठीक है। तो पहला मुद्दा मेरे को जानना है कि डिमांड का मतलब क्या है। सर डिमांड का मतलब तो सीख लेंगे, बट तीन चीज जरूरी है कोई भी सामान को खरीदने के लिए। वो तीन चीज क्या क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? नंबर 1 इज व्हाट? यूटिलिटी या विलिंगनेस होना चाहिए। नंबर 2 बजट या फिर प्राइस में मेरा आना चाहिए। नंबर 3 अवेलेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है, ओके। आप डिमांड में इन अदर वर्ड्स में देख रहे हो, इन अदर वर्ड्स जो लिखा हुआ आप लोगों को दिख रहा है, आप लोगों को सेकंड पार्ट, सेकंड लाइन में इन अदर वर्ड्स दिख रहा है आप लोगों को, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला वाला वर्ड जो है वो चाहे आप लिख पाओ या नहीं लिख पाओ आपके ऊपर है। देखो क्या लिखा हुआ, डिमांड रेफर्स टू द डिफरेंट क्वांटिटीज दैट अ कंज्यूमर कैन बाय एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ अ पर्टिकुलर, डिफरेंट प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। इसको आप ऐसे कर सकते हो, अच्छा नोट्स नहीं है ना आपके पास में, कंज्यूमर इज विलिंग कर देना इसको, ठीक है। जब आपको नोट्स दिखवाऊंगा तब क्या है ना, ये ऊपर का जो डेफिनेशन है ना ऊपर वाला, वो आपको याद करने की दरकार नहीं पड़ेगी। क्या लिखेंगे अपन? डिमांड refers to the quantities of a commodity that a consumer is willing to buy. क्या बोला मैंने? इट इज द what? इट इज द what? Quantity of commodities that a consumer, क्या बोला मैंने? consumer is willing to buy, willing to buy at each possible prices, at each possible prices during a particular point of time. क्या बोला मैंने? It is the quantities of the commodities that a consumer is willing to buy. क्या बोला मैंने सबसे पहले? They are willing to buy. ठीक है, रिलेट कर पा रहे हो? ठीक है, रिलेट कर पा रहे हो willing to buy को? ठीक है,
एट ईच पॉसिबल व्हाट प्राइजेस, यानी कि मेरे को दाम में सामान चाहिए एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में वो अवेलेबल होना चाहिए। तीन मेजर वर्ड्स जो आपके आने चाहिए कि तीन जरूरी एलिमेंट्स है, क्या क्या है वो, क्या क्या है वो, ठीक है एक शायद नेटवर्क इशू आ रहा है क्या इनको। सॉरी शायद नेटवर्क इशू था। ठीक है, मैंने क्या बोला, सॉरी, इट इज द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट ईच व्हाट पॉसिबल प्राइजेस, ठीक है, एट ईच व्हाट पॉसिबल प्राइजेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब गरिमा हमको पूछ रहा है भैया आप तो हमेशा बोलते हैं आप याद नहीं करवाएगा हम लोग को, तो याद क्यों करवा रहे हैं आप। सुनो, कभी कभी कुछ कुछ चीज याद करना बेनिफिशियल है, ठीक है, आस्क मी व्हाई। आगे जाके हम लोग इंडिविजुअल डिमांड पढ़ेंगे, मार्केट डिमांड पढ़ेंगे, ठीक है, फॉलो थ्रू यही डेफिनेशन काम आ जाएगा आपका आगे जाके। अपन तो जुगाड़ू है, अपन एक डेफिनेशन याद करेगा हर जगह चिपकाएगा उसको, ठीक है, उसके बाद में आगे जाके अपन डिमांड शेड्यूल पढ़ेगा, डिमांड कर्व पढ़ेगा। शेड्यूल समझ ना किस में होता है, टेबल में होता है, तो क्या लिखेंगे पता है क्या, इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, इट इज द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट ईच पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। फिर पूछेगा ग्राफ के लिए तो क्या बोलेगा, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज willing to buy at each particular price during a particular period of time। फिर अब एक डेफिनेशन से अपना 5-6 काम अगर हो जाए तो इतना खराब भी बार्गेन नहीं है याद करना, ठीक है, इसलिए ये डेफिनेशन आप लोग दिमाग में सेट कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन आप डिमांड में चिपका देने का, बता देने का कि मैं याद करके आया बढ़िया से, तेरे चक्कर में मैं एक डेफिनेशन याद करके आया। अब भैया अगर मेरे को डेफिनेशन एकदम याद नहीं होता मैं क्या करेगा, मैं जिंदगी में कभी हमको नाम याद नहीं आता किसी का, तो ये तीन चीज लिख देना। Demand is an accumulation of three important components. Number one, willingness to buy. Number two, what? The price or the budget of a particular commodity and the price of a particular commodity and the availability, कि वो उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में अवेलेबल, ये तो लिख लोगे तो किसी भी तरीके से आपका काम हो जाएगा। तो एक बार डिमांड का डेफिनेशन बात करें, क्या क्या है, डिमांड इज द व्हाट, सूरी क्या बोला मैंने, डिमांड इज द व्हाट क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटीज, इट इज द quantity of a commodity that a consumer is willing to buy at each particular price during a particular period of time। भैया याद अच्छे से हुआ नहीं, ठीक है, नंबर वन विलिंगनेस याद करो, तो इट इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज willing to buy price at a particular price during a particular period of time। उस तीन वर्ड्स को दिमाग में रखो, नंबर वन विलिंगनेस टू बाय, अ कंज्यूमर इज willing to buy, फिर नंबर टू प्राइस एट ईच पॉसिबल प्राइजेस, फिर availability during a particular period of time। तो क्या होगा, डिमांड इज अ quantity of a commodity that a consumer is willing to buy at each particular price during a particular period of time। दिमाग में सेट हुआ, ओके। अब देखिए, ठीक है, डिमांड जो है आपका डिमांड, वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि भैया कोई भी सामान को अगर मैं खरीदना चाहता हूं, मेरी इच्छा है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, उसे डिमांड बोलेंगे। डिमांड जो है वो दो टाइप का होता है आपका, ठीक है, एक है आपका इंडिविजुअल डिमांड, चलो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेगा, हल्का सा मजा नहीं आएगा फिर जिंदगी में, थोड़ा सा तो मजा आएगा आज है ना। इंडिविजुअल डिमांड, दूसरा क्या बोला महक, मार्केट डिमांड, पता है दीदी को, हाँ ठीक है, तो यार तो दो ही लिखा था, आप क्यों फालतू का तीसरा मन हो रहा है। याद करो वो दिन जब इतने इतने आप आए थे मेरे पास में, तब मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ाया था, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है, बट मैंने पढ़ाया था आप लोग को कुछ माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट और कुछ मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, किसी को याद है क्या। उसमें मैंने अलग अलग एग्जाम्पल्स लिए थे, क्या लिए थे, एग्जाम्पल्स लिए थे, और मैंने बोला था उस दिन कि भैया आज तो आप पढ़ लो ये चीज, जब सही वक्त आएगा तो पूछूंगा आपसे, ठीक है, आज वो सही वक्त आ चुका है, ठीक है। आधे लोग ये सोच रहे हैं कि कब क्या बोला था भैया, भूल गया हम लोग। मैं बोलता मैं के पास एक है, भैया मैं तो आई नहीं थी, है बोल बोल बोल।
आ गया देखा। तो अब मुझे बताओ, तीन चीज का सिखा दिया मैंने, क्या क्या? इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि कौन सा इनमें से आपका माइक्रो कॉन्सेप्ट है? तो इतना फास्ट फास्ट भी मत बोलो, तो सस्पेंस तो क्रिएट करने दिया करो। क्या ये क्या है, माइक्रो या मैक्रो? श्योर, माइक्रो। और ये भी क्या है? माइक्रो। दो दिन बोला माइक्रो, तुम्हारा हो सकता है तुम भी करेक्ट हो कि तुम बोले मैक्रो हो सकता है। और ये क्या है? श्योर, ओके। ये बोला है माइक्रो 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 माइक्रो, का है? ये इंडिविजुअल है तो भाई माइक्रो तो ही होता है। एग्रीगेट डिमांड है, टोटल डिमांड होता है। मार्केट डिमांड तो मार्केट का डिमांड होता है। इंडिविजुअल इंडिविजुअल का डिमांड होता है। मस्त, काम खत्म। इंडिविजुअल पर्सन के लिए या फिर इंडिविजुअल एंटिटी के लिए बात करें? रिलायंस इंडस्ट्रीज माइक्रो कॉन्सेप्ट, अक्षित जेल माइक्रो। मैक्रो क्या है? पूरा देश का एज अ होल, ऐसा कोई चीज जो पूरा देश को अफेक्ट करे। अपने हाथ में माइक्रो रहता है या मैक्रो? माइक्रो चीजें अपने हाथ में, प्राइस माइक्रो फैक्टर, ये कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करना है माइक्रो फैक्टर, तो वो हमारे कंट्रोल में होता है। और मैक्रो किसी के हाथ में नहीं होता। कोविड-19 अभी भी नहीं, ठीक है, समझ में? वो क्या फैक्टर हो गया? मैक्रो फैक्टर। ठीक है, बताओ। चलो ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया कि आप लोग बोल रहे हो इंडिविजुअल डिमांड जो है वो क्या है? माइक्रो है। मार्केट डिमांड क्या है? माइक्रो है। और एग्रीगेट डिमांड क्या है? मैक्रो। सुनिए, इंडिविजुअल डिमांड में क्या होता है देखिए, ठीक है। क्या लिखा मैंने? वन पर्सन वन कमोडिटी। अगर एक इंसान, ठीक है, एक कमोडिटी को डिमांड करता है, उसको अपन क्या बोलेगा? माइक्रो। इसने क्या किया? पेन को डिमांड किया, तो ये क्या हो गया? माइक्रो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक इंसान एक कमोडिटी। ठीक है, समझ में आया? माइक्रो और इंडिविजुअल डिमांड। इसमें देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो बोलो। 10%? हाँ, मोर देन 1% वन कमोडिटी। सुनो, सामान तो इसमें भी कितना है? एक ही है। इंडिविजुअल डिमांड हुआ तब भी सामान कितना है? एक। मार्केट हुआ तो भी एक। खरीदने वाले अनेक। समझ में आया आपको? ठीक है, इस पेन को अगर केवल एक जन ने डिमांड किया तो ये क्या होगा? इंडिविजुअल डिमांड ऑफ दिस पेन। इंडिविजुअल डिमांड ऑफ दिस पेन। अगर मैंने बोला इसको 10 पेन खरीदने का मन है, इसको 15 खरीदने का मन है, तन्मय को 15 खरीदने का मन है, उसको 15 खरीदने का मन है, इसको 10 पेन खरीदने का मन है, सबका डिमांड को अगर मैंने जोड़ दिया तो पता क्या चलेगा मेरे को कि भैया इसका मार्केट डिमांड कितना है। अल्टीमेटली पेन कितना है? एक ही है, क्योंकि हम लोग एक पेन के ही डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं जो अलग अलग लोग डिमांड कर रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे अपन? मार्केट डिमांड। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड 1% वन कमोडिटी। मार्केट डिमांड मोर देन 1%, कमोडिटी कितना? समझ में आया? क्लियर है बिल्कुल? यहां तक पक्की बात, कोई इशू नहीं है? अब एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्जाम्पल, अक्षय देव क्या खरीदने का मन करता है? सब खरीद लेगा क्या जाके? है फिर भी जनरल में क्या? अभी से सब्जी खरीदने का शौक है, ठीक है तुमको, ठीक है, सब्जी खरीद लेता है। ये चॉकलेट्स, ठीक है, उसको कपड़ा खरीदने का शौक है ना? अक्षित को जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदने का शौक है। तन्मय को जिम इक्विपमेंट खरीदने का शौक है। इसको खाने पीने का शौक है। ठीक है, तुमको क्या चीज का शौक है? स्टिकर्स, स्निक ओ, ओ हम खाने वाला स्नीकर से ज्यादा गरीब है। हाँ, एक आता है ना चॉकलेट वाला। हाउ स्मार्ट। ठीक है, तुमको कोई शौक नहीं है? ओ, तुमको शौक नहीं है? तुमको ही पूछ रहा है। हाँ जी, नहीं नहीं तुमको नहीं। क्लोथ का शौक है तो क्यों इतना नाटक कहा है? कि एक मतलब भाव तो खाना ही है ना। और
महकू सिंह चौधरी को? हाँ पता है, बोलो ना, क्या चीज का शौक है? क्लोथ्स का है? वॉच का? राइडिंग? राइडिंग है क्लोथ में? ठीक है, ये कुछ सेंसिटिव बातें हो गई, आरजीओ स्पेसिफिक, आरजीएस स्पेसिफिक, सॉरी। अच्छा, हॉर्स राइडिंग कर सकते हो? ठीक है, गॉसिप है, कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसा हमको मजा आता है, बट ठीक है। ओके चलो, तो अगर मैंने सारे लोगों का डिमांड, ठीक है, सभी लोगों के डिमांड अगर मैंने जोड़ दिए, सारे सामान के जो डिमांड है और सारे लोगों का डिमांड को जोड़ दिया, तो मुझे क्या मिलेगा? एग्रीगेट डिमांड, यानी कि पूरा समाज का डिमांड। ठीक है, तो ये इसमें क्या लिखेगा? मोर देन वन कमोडिटी एंड मोर देन वन। समझ में आया? दैट इज वाई इंडिविजुअल डिमांड इज अ माइक्रो कॉन्सेप्ट, मार्केट डिमांड इज अ माइक्रो कॉन्सेप्ट, बट एग्रीगेट डिमांड इज अ मैक्रो कॉन्सेप्ट। समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल? पक्की बात यहां तक? डबल आईब्रोज हो गया? चलो अच्छा, हम नहीं बनाया ये। ठीक है, डन। पक्की बात यहां तक क्लियर है बिल्कुल? चलो कॉपी निकालो एक बार। एक चीज मिसिंग है, एक चीज मिसिंग है आज। मुझे बहुत डरावना लग रहा है। लिखिए, हेडिंग डालिए, चैप्टर नंबर 3 डिमांड। चैप्टर नंबर 3 डिमांड। थोड़ा ताड़ाताड़ी लिखेगा, नहीं तो लिखवा नहीं पाएंगे। हाँ यार, तो अपना सारा पेन निकालो, सारा पेन निकालो। हाँ भाई, पूरा सारा निकालो, उसमें हेल्प मिल जाएगा। मेरे पास एक डायलॉग रेडी था, बेटा बोला नहीं। मेरे को लेवरेज मिल जाएगा तुम लोग को। चलिए चैप्टर नंबर 3 लिखिए। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 हेडिंग लिखिए, डिमांड। चैप्टर नंबर 3 हेडिंग क्या है? डिमांड। लिख लिया आपने? ठीक है, जिन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन किया था, इन्हों नेटवर्क इश्यूज था, बट अब शायद ठीक होगा। प्लीज कंफर्म करिएगा अगर आपका आवाज ठीक से, मेरा मेरा आवाज ठीक से आ रहा है, नहीं आ रहा है? कुछ भी बोल रहा है आज। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 लिख दिया, डिमांड। दीदी ओके? ठीक है, लिखिए नीचे, थ्री इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स, थ्री इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स। भाई समझ में नहीं आया करण। ठीक है, थ्री इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स which sum up demand, which sum up the meaning of demand, लिख लीजिए। ठीक है, थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स which sum up, SUMUP। ठीक है, sum up the what मीनिंग ऑफ डिमांड। ये कोई लैंग्वेज नहीं है, लिखवा रहा हूं अच्छा वर्ड्स आप लोगों को। ठीक है, द मीनिंग ऑफ डिमांड आर व्हाट, तीन चीजें जो कि डिमांड को डिफाइन करता है, वो क्या क्या चीजें था? नंबर वन इज व्हाट? विलिंगनेस टू बाय। लिखिए, विलिंगनेस टू बाय, नंबर वन, नंबर वन पॉइंट, नंबर फर्स्ट बुलेट, विलिंगनेस टू बाय। ब्रैकेट में लिखिए यूटिलिटी। तन्मय, नंबर टू क्या? प्राइस। वेरी गुड, नंबर टू प्राइस, नंबर टू प्राइस। नंबर थ्री अवेलेबिलिटी, ब्यूटीफुल। ठीक है, नंबर थ्री अवेलेबिलिटी, नंबर थ्री अवेलेबिलिटी। ठीक है, डन। उसके नीचे ऐसे एरो मारेगा, बिना शेड का भी मार सकते हैं। ठीक है, और लिखिए डेफिनेशन, नीचे एरो मारिए डेफिनेशन, फिर लिखिए डिमांड इज द, डेफिनेशन के बगल में डिमांड इज द, ठीक है, डिमांड इज द क्या? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, डिमांड इज द quantity of a commodity, demand is the quantity of a commodity that a consumer, आगे नहीं बोलूंगा, is willing to buy। demand is the quantity of a commodity that a consumer is willing to buy, is willing to buy। फिर आगे, at different possible prices, at different possible prices, at different possible prices, at different possible prices during a particular period of time।
ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज ऑल्सो फाइन, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज ऑल्सो, चलेगा, डन। ठीक है, उसके नीचे ऐसे 2 एरो मारेगा, 3 ऐसे, डेफिनेशन लिखिए ना आपने, उसके नीचे से 3 एरो मारने का और ये लिखने का, ये 3 लिखने का, 3 चीज क्या क्या, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड में क्या लिखेगा आप, ट्राई करो बिना, जितना कम हो सके उतना देखना पड़े आप लोगों को, कितना कमोडिटी, कितना लोग, 1 कमोडिटी 1 पर्सन, कौन सा होगा इंडिविजुअल डिमांड, ये है माइक्रो या मैक्रो, माइक्रो। फिर लिखिए मार्केट डिमांड में, आप लोग के पेंडिंग लेक्चर्स कंप्लीट हो गए, संडे तक हो जाएगा। मार्केट डिमांड में क्या लिखोगे, मोर देन 1 पर्सन एंड 1 कमोडिटी, मोर देन 1 पर्सन एंड 1 कमोडिटी, मोर देन 1 पर्सन एंड 1 कमोडिटी। तो यहाँ पे इसको स्क्रीन रहने से अच्छा रहेगा ना, है ना, दिक्कत होता ना यहाँ से। हो गया, एंड एग्रीगेट डिमांड में क्या लिखोगे, मोर देन 1 कमोडिटी, मोर देन 1 पर्सन, इट इज अ मैक्रो कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद जो मैं लिखवाऊंगा ना आपको, अगर आप कॉम्पैक्ट लिख सकते हो, कॉम्पैक्ट समझ गए ना, छोटा लिख सकते हो, तो मैं आपको एक ही पन्ना में दोनों का लिखवा दूंगा, और आपको लगता है नहीं मेरा थोड़ा सा हैंडराइटिंग का साइज थोड़ा बड़ा है, तो आप लोगों को अलग अलग पेजेस में जाना पड़ेगा, आई प्रेफर यू राइट इन 1 पेज। ठीक है, अब सुनिए ना एक बात, चैप्टर का फ्लो समझ में आ रहा है आपको, सबसे पहले अपने डेफिनेशन अबाउट डिमांड किया, फिर टाइप्स डिस्कस किया, अब क्या डिमांड को कुछ अफेक्ट करता है क्या, क्या डिमांड को कुछ अफेक्ट करेगा, यस, डिमांड को सप्लाई चलो बाद में, बट डिमांड इन जनरल को कुछ अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो डिमांड इन जनरल को अफेक्ट तो करेगा, क्या क्या चीज करेगा, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, क्या बोलते हैं इसको, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग व्हाट, डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अब क्योंकि हम लोग ने 2 टाइप का डिमांड, अब देखो एग्रीगेट डिमांड तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं अभी, एग्रीगेट डिमांड हम लोग कब पढ़ेंगे, क्लास 12 में, क्योंकि वहां पे है मैक्रो। तो अपने लिए 2 चीज कौन सा हो गया, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। तो डिटर्मिनेंट्स जो है वो किसके किसके होंगे, इंडिविजुअल डिमांड के भी होंगे और मार्केट डिमांड, समझ में आया। तो डिटर्मिनेंट्स ऊपर जब लिखेगा आप लोग नेक्स्ट में, अभी मत लिखना, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स जब लिखोगे आप लोग तो 2 ऐसे ब्रैकेट कर लेना आप लोग, मैं क्यों अभी नहीं लिखवा रहा हूँ आपको, क्योंकि आप समझ जाओ कितना वॉल्यूम लिखने वाला है, उसके हिसाब से आप अपना ओरिएंटेशन कर लीजिएगा। ठीक है, पहला चीज विच इज द मोस्ट सिंपल, जो कि शायद तक अगर आपके स्कूल में पढ़ाया भी होगा तो ये चीज तो आपको पक्का से समझ में आ गया होगा, विच इज प्राइस। और ये तो पता ही है आपको, कोई भी सामान मेरे को सस्ता मिलेगा तो मैं उसको ज्यादा डिमांड करेगा या कम डिमांड करेगा, ज्यादा डिमांड करेगा। ठीक है, सही बात है या नहीं है, और अगर कोई सामान मुझे महंगा मिलेगा तो मेरा इच्छा क्या होगा, उसको कम डिमांड करने का, सही बात है। ठीक है, यही एक लॉ भी है विच इज नोन एज द लॉ ऑफ व्हाट, डिमांड। यानी कि क्या मैं बोल सकता हूँ, प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटा, एंड प्राइस अगर कमा तो डिमांड। ठीक है, समझ में, सबसे पहला मैंने क्या बोला, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, एंड देयर लाइज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, उसके आगे आप लोग आराम से बता सकते हो। क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, ये लॉ ऑफ डिमांड जो है वो भी इसी के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, एक चीज हमको खाली कंफर्म कर देना, स्कूल में आप लोग को रीजंस और एक्सेप्शंस पढ़ाया है क्या लॉ ऑफ डिमांड का, ठीक है, सिर्फ एक बार चेक करके बता देना हमको, क्योंकि अगर पढ़ाया है तो मैं आपको करा दूंगा। बहुत डिमांड नहीं आ रही, क्या आ रहा है तुम लोग, चलो वो तो चलो हो जाएगा, संडे तक कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा, परफेक्ट है। और आप लोग का, एक मस्त टी शर्ट मिला था वो पॉटर हेड का, डिफेंडर। तुम पॉटर हेड है या नहीं है, क्या बात बोल रहे हैं, कौन है यहाँ पे, कोई नहीं है, इतना छोटा सा तो है, साथ एक दिन में खत्म कर दिया। मूवी का,
मूवी का बात नहीं। हाँ, पढ़ा है। वेरी गुड, एक लड़की ठीक है बस। ठीक है, जो स्कूल जा रहा है कोई कोई लोग। आओ। क्या तुम गया था स्कूल में, पढ़ाया था पहली गए। कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, तुम बताओ। अक्षित यार, थोड़ा बैंड क्यों बजता रहता है, लाइक लिटरली। बजा रहे थे तुम अच्छे से, गा रहा है या नहीं आ रहा है? गा भी रहते हो इस बार। मैं उसको बजाते हुए देखा, जाने गाते हुए नहीं सुना था, पहली बार सुना कल तो। ये बहुत अच्छा लगा। हाँ? अच्छा, चलो ठीक है, चलो आपस में लड़ाई बाद में कर लेना। ठीक है, अब सुनो, नहीं नहीं बात पे। सुनो सुनो, मैंने क्या बोला, डिटर्मिनेंट, नंबर वन क्या बोला मैंने, प्राइस। ठीक है, अगर कराया तो करा दूंगा आपको। ठीक है, नंबर टू क्या है? नंबर टू है आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्या है बोला मैंने? प्राइस ऑफ व्हाट? प्राइस ऑफ, ये दिख रहा है आपको, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सबसे पहले मैंने क्या कराया था आपको? प्राइस, जिसको अपन डिनोट करेगा पी एक्स, शॉर्ट में पी एक्स। ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या होता है आपको सुनिए। दो टाइप के रिलेटेड गुड्स हो सकते हैं। एक है आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स, और एक है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, एक कौन सा आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या आप मुझे बताओ, पहले बात मुझे बताइए, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है? एक को दूसरे से हम रिप्लेस कर सकता, सब्स्टिट्यूट कर सकता है। बात समझ में आया क्या? पक्की बात, मतलब चाय को मैं कॉफी से रिप्लेस कर सकता हूं, अगर प्रोवाइडेड कोई चाय लवर ना हो। समझ में आया आपको? तो चाय को कॉफी से रिप्लेस कर सकते हैं, दोनों मिक्स करके पी। ठीक है, समझ में आया? तो वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स। और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अक्षित और अक्षिता एक दूसरे को क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा, मतलब दोनों जन, दो जिसमें एक जान लगेगा। ठीक है, तो वो क्या होगा आपका, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बात समझ में आया आपको? क्लियर है? और अरे तुम मूड क्यों खराब है, तुम और तुम्हारा वाला आपस में कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ऐसे दुखी नहीं होने का। ठीक है, ऐसे दिल पे नहीं देने का, चलेगा? तो इज अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि दोनों का गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो क्या होगा, दोनों का कंजम्पशन अपन साथ में अगर करें तो बेटर रहता है। एग्जाम्पल दे दो, कार एंड पेट्रोल। ठीक है, दूध एंड बिस्किट। ठीक है, और ब्रेड और जैम। क्रिकेट और बॉल, सही, क्रिकेट, हाँ बैट और बॉल, क्रिकेट और बॉल। फोन कवर, फोन टेम्पर्ड। हाँ, ओ बाप रे, बारिश आ रहा है क्या? आज मौसम है क्या? ये बात तो तुम सही बोला भाई, बारिश के वक्त में चाय और पकौड़ा, मजा आता है। ठीक है ना? अब सुनो, समझ में आ गया सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या, एक के बदले दूसरा रिप्लेस करना, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब साथ साथ में कंज्यूम करना, एक का कंजम्पशन बढ़ने की वजह से दूसरा का कंजम्पशन बढ़ेगा। चलो, अगर श्योर है, पक्का समझ में आ गया, गारंटी? ओके। दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, सॉरी, दो सब्स्टिट्यूट गुड्स का बात कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, टी एंड कॉफी। ठीक है, सॉरी फॉर पीपल, टी एंड कॉफी। ये कॉफी विद करण वाला टी है, कॉफी है। ठीक है, टी एंड कॉफी। तो अब अगर चाय का दाम दीदी कम हो गया है, तो कॉफी का डिमांड क्या होगी? कितना लोग बोलता है इंक्रीज होगा? नो कांग्रेस सपोर्टर। कौन लोग बोलता है डिक्रीज होगा? दीदी काहे डिक्रीज होगा? कॉफी को तुम साइड ही कर दिया बेचारा को, वो कितना खराब पाएगा, मतलब चाय चाय में निपटा दिया। हाँ, तो क्या होगा महक, बताओ बताओ। सही बोल रहा, तुम मेरे को मत सुनो। इंक्रीज होगा। दूसरा महक, क्या होगा फिर? कुछ नहीं होगा, डिक्रीज हो जाएगा।
ओके सुनो, माँ डिक्रीज होगा। ओके गुड, समझ में आया, वेरी गुड। ठीक है, अगर चाय का दाम कम हो गया तो लोग बाग क्या पिएगा? चाय पिएगा। तो कॉफी पिएगा क्या आप लोग बाग? इन कंपैरिजन टू चाय कॉफी नहीं पिएगा, तो इसका डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वेरी गुड, समझ में आया। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, इसका दाम कम होने से दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड कम हो जाता है। सिमिलरली अगर चाय का प्राइस अगर बढ़ गया तो इसका डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि चाय अगर महंगा हो गया तो इसका डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर चाय लोग बाग कम पी रहे तो क्या पिएगा? कॉफी ज्यादा पिएगा, बिकॉज प्राइस इज व्हाट कांस्टेंट फॉर कॉफी। पक्का? देखते हैं, तो एग्जांपल तो देने दे मेरे को। मोबिल और टीम पोर्ट, ये दोनों क्या है? कॉम्प्ली है। मोबाइल का दाम अगर कम हुआ तो इसका डिमांड क्या होगा? कौन बोलता है कम होगा? कुछ ने तो लॉजिकली निकाल दिया। इंक्रीज, डिक्रीज या इंक्रीज? इंक्रीज। कौन और डिक्रीज? कोई नहीं। इंक्रीज कैसे, समाज के हिसाब से बढ़ा रहा है या खुद का ना? ओके सर, इजी ना। सर देखो, मोबाइल का अगर दाम कम हुआ तो मोबाइल का सेल क्या होगा? मोबाइल बढ़ा तो उसके प्यारी प्यारी टेम्पर्स भी बढ़ेगी। समझ में आया क्या? तो आप मुझे बताओ, एक का बढ़ने से दूसरा अफेक्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? या तो सब्स्टिट्यूट या तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, बात समझ में आया? दिस आर ऑल्सो नोन एट व्हाट, रिलेटेड गुड्स। सुनिए नाउ, एग्जाम में सवाल आ गया और आपको कम डेटा याद करना है और आपको बढ़िया मार्क्स चाहिए, इज अ हैक। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स याद है आप लोगों को? ठीक है, आप देखो, एक आएगा प्राइस ऑफ समथिंग, एक आएगा क्वांटिटी ऑफ समथिंग, यही आएगा आपका। एक एक्स एक्सिस में क्या आएगा? सोचो, चाय का प्राइस, और वाई में क्या आएगा? डिमांड फॉर कॉफी। क्योंकि क्या हो रहा है, एक की वजह से दूसरी कमोडिटी में क्या हो रहा है? अफेक्ट हो रहा है, डिक्रीज डिक्रीज। ओके, यहाँ इनके भी आंसर्स बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और सिमिलरली इसमें भी क्या आएगा? एक समान और दूसरा का डिमांड। सही बात है, आप देखिए, नोटिस करिए यार एकदम ध्यान से। ठीक है, देखिए, प्राइस अगर कम हो रहा है तो उसका डिमांड भी क्या हो रहा है? कॉफी का डिमांड भी, ध्यान दीजिए, क्या हो रहा है? कम हो रहा है। प्राइस अगर चाय का कम हो गया है तो डिमांड ऑफ कॉफी भी क्या हो गया है? कम हो गया है। सिमिलरली अगर प्राइस चाय का बढ़ चुका है तो डिमांड भी क्या हो गया है? बढ़ चुका है। सही बात है, यार नोटिस कर पा रहे हो बिल्कुल। फिर यहां देखो, अगर यहाँ पे मोबाइल का प्राइस क्या हो गया है? कम हो चुका है, इसका डिमांड क्या हो गया है? बढ़ चुका है। सिमिलरली अगर इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो उसका डिमांड क्या होगा? घट जाएगा। सही बात है। तो कुछ आप मुझे बता पाओगे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या शेप का कर्व रहेगा और कॉम्प्लीमेंट्री का क्या शेप रहेगा, यूजिंग द ओल्ड एज नॉलेज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स? बना के दिखो कैसे होगा, और ऐसे दिखा दो। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या रहेगा? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व या डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व? डाउनवर्ड। अपवर्ड। और कॉम्प्लीमेंट्री में ऑब्वियसली तुम डाउनवर्ड ही बोलेगा। डाउनवर्ड डाउनवर्ड। ठीक है, सुनो, याद है ना फंडामेंटल्स? अगर दो चीजें, अगर दो कंपोनेंट्स ऑफ द एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जरूरी नहीं नीचे गिर रहा है या ऊपर गिर रहा है, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस भी गिर रहा है, दूसरा का डिमांड भी गिर रहा है। इसका प्राइस बढ़ रहा है, इसका दूसरा का डिमांड भी बढ़ रहा है। अगर एक डायरेक्शन में मूव करता है तो हमेशा क्या होगा? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। और सिमिलरली अगर इसका कम हो रहा है, इसका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इसका बढ़ेगा, इसका क्या होगा? कमेगा। यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमेशा क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। बात समझ में आया आप लोगों को? याद है अच्छे से? इसका एग्जांपल भी दिया था मैंने, इसी का दिया था, अक्षिता नक्षिता का। ठीक है, पक्का तुमको अगर अक्षिता मिल गया तो क्या मजा आ जाएगा जिंदगी में। ठीक है, समझ में आया क्या? वो है क्या तो इस क्लास पे?
आउटपुट दे रहा है उसके लिए सुशील होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया क्या? तो अगर मेरे को सब्सिट्यूट गुड्स का चार्ट बनाने का तो मैं कैसे बनाएगा बताइए पहले, अपवर्ड स्लोपिंग का, और कॉम्प्लिकेट कैसे बनाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग का। आप इसको याद करना चाहते हो या ऐसे लॉजिक से याद कर जाते हो? लॉजिक से करोगे, दिमाग यूज करोगे, राइट? लॉजिक से कर लिया आपने तो इजी हो जाएगा आपके लिए। अदरवाइज अलग से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का चार्ट याद करो, सब्स्टिट्यूट गुड्स का चार्ट याद करो, अपने लिए तो इजी है। आप लोग खाली क्या देखना है भैया, एक पैरामीटर दूसरा पैरामीटर को देखो, वो अगर एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो अपवर्ड स्लोपिंग, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो सीधी सीधी बात है। यहां पे देखो क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, सही बात है या नहीं है? ऑपोजिट डायरेक्शन है या नहीं है? तो ये क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। पक्की बात यहां तक? डाउट्स है क्या? आई थिंक पीपल हैव डाउट्स, बोलो। पक्का मैडम जी, समझ में आया आपको? आपको समझ में आया? बिल्डिंग ब्लॉक्स का लेक्चर देखा था आपने, समझ आया ना? पक्का पक्का पक्का? मैं कहोगे, सॉरी राइट, अक्षर, सॉरी, तन्मय तन्मय, क्लियर क्लियर, जो ऑनलाइन कर रहा है क्लियर, जल्दी जल्दी चैट्स पे रिप्लाई किया करो, वैसे हम लोग तो टाइम लगाते हैं। ठीक है, ये देखो दिख रहा है क्या, ये किसका है, सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और ये किसका है, कॉम्प्लीमेंट्री का। ठीक है, चलेगा? पक्की बात। चलो इतना अगर आप लोग स्मार्ट हो तो हमका बताओ, डिमांड कर्व जो है, डिमांड कर्व पूरा चैप्टर किसके ऊपर है, डिमांड के ऊपर है। डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है या अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है? कितना लोग बोलता है अपवर्ड? डिमांड कर्व, नॉर्मल डिमांड कर्व वुड बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व और एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। अपवर्ड, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड क्यों? क्या है, क्या बात है, वेरी गुड। ठीक है, प्राइस अगर कम होता है तो डिमांड क्या होता है, बढ़ता है, एंड वाइस वर्सा, यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, एंड वाइस वर्सा। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग या अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। क्लियर है बिल्कुल यहां तक? पक्की बात, यहां तक कोई इशू? वेरी गुड। ठीक है, पूरा ऑनलाइन वाला लोग का भी बढ़िया से आंसर आ रहा है, डाउनवर्ड डाउनवर्ड ओके, वेरी गुड। ठीक है, समझ में आया? दो चीज सिखाया मैंने, प्राइस ऑफ द commodity and number 2 price of traded goods। नंबर नेक्स्ट क्या है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्या बोला मैंने, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब सुनो, इनकम के कॉन्टेक्स्ट में हमें दो गुड्स के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, एक है नॉर्मल गुड्स, क्या बोला मैंने, एक है नॉर्मल गुड्स, ठीक है, और दूसरा है आपका, याद है यार, ध्यान देता है मैं क्या क्लास में भी, वेरी गुड। उधर वाला को बोल रहा है ठीक है, और तीसरा क्या है, गजब बेइज्जती होगी। ठीक है, चलो तीसरा बात बताएंगे। आइए, नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, अगर मेरा इनकम बढ़ता है, नॉर्मली अगर किसी भी इंसान का अगर इनकम बढ़ेगा तो वो सामान का डिमांड कम करेगा या ज्यादा करेगा, ज्यादा करेगा। मेरा अगर सैलरी 50,000 रुपए से 60,000 रुपया हो गया तो मैं खर्चा ज्यादा करेगा या कम करेगा, ज्यादा करेगा। सिमिलरली अगर मेरा इनकम कम हो गया तो मैं क्या बोलेगा, बहुत महंगाई है रे, सामान वगैरह कम खरीदना पड़ेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ नॉर्मल गुड्स में, नॉर्मल गुड्स में इफ योर इनकम, सुनो इनकम को ऊपर डिनोट करता है वाई, ठीक है, बिकॉज आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसलिए इनकम को किसे डिनोट करता है अपन, वाई। अगर वाई बढ़ रहा है तो गुड्स का डिमांड क्या हो रहा है, सिमिलरली, सिंपल, पक्का। चार्ट क्या होगा इसका, अपवर्ड स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग? दोनों का दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर, तो डाउन को मत देखो, डायरेक्शन देखो, ये बढ़ रहा है, ये भी, ये गिर रहा है, ये भी गिर रहा है, तुम्हारा वाला तुम्हारे साथ चलते रहेगा आगे आगे भी, और गिरावट की बात भी तुम्हारे साथ में रहा। वो रिश्तेदारी कैसा होता है, अच्छा या बुरा? अच्छा रहेगा ना तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? है? जब खुद से रिलेटेबल आता है ना कोई पॉइंट तो याद हो जाता है। ठीक है, वही तो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, जो सुख के टाइम भी है और
दुख के टाइम भी है, सही बात है, बोलता हाँ मेरा वाला ऐसा ही है, ओके, तो आपका गुड ग्राफ किस जाएगा, ऊपर। समझ में आया, क्लियर है बिल्कुल। यहाँ पे ऐसा कोई तो मुद्दा है जो हम मिस कर रहे हैं आज, क्लास के बाद मुझे 5 मिनट्स पहले अर्ली खत्म करना पड़ेगा आज, ठीक है। हाँ हाँ, तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ, तुम्हारा नहीं बोल रहा, ठीक है। आओ, अच्छा मुझे बताओ इंफीरियर गुड्स का मतलब क्या है, बताइए। जिसका क्वालिटी खराब है। और कोई आंसर्स? अरे वो तो इफेक्ट हो गया, वो तुम पढ़ लिया होगा बेशरम कहीं का यहाँ पे। बोलो बोलो बोलो, अक्षित बताओ क्या होना चाहिए आपके हिसाब से इंफीरियर गुड्स। वो तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया। एक जन बोला, महक ने बोला क्वालिटी में इंफीरियर है। और कोई आंसर? उसका अफेक्ट नहीं पूछा मैंने, सिर्फ पूछा इंफीरियर गुड्स का मतलब क्या है। क्या बोला अक्षित, सुना नहीं। वो तो ठीक है, मतलब गुड्स का मतलब पूछ रहे हैं हम तो आपसे। सही बोला है, वाह एग्री कर लिया तो। वैसा नहीं है, बट still have to buy वैसा goods, उनका उतना सफिशिएंट नहीं है। ओके, किसका एग्जांपल ले बताओ, कोई वॉलंटरीली एग्जांपल के लिए। अरे अक्षित का ले लिया एग्जांपल, कितना बार ले, ले ले। चलो, ठीक है, एक से बेटर कर देता रुको, ठीक है। आई नहीं भाई है, गैरी में है ना तुम तो, मेरा तो मेरा मॉडर्न है ना। चलो, हाँ चलो, गरीबा जो है उसका सैलरी था, ठीक है, उसका सैलरी था सोचो 50,000 रुपीज, ठीक है, पर मंथ, ठीक है, पर मंथ सैलरी कितना है इसका, 50,000 रुपीज, ठीक है। जब ये सीए कर रही थी तब ये कितना कमा रही थी, 50,000 रुपये महीना, ठीक है। अब गरिमा बताओ हमको, तुमको कपड़े का शौक था ना तुमको, है या नहीं? तो अगर 50,000 रुपये का सैलरी होगा तुम्हारा, तो कौन सा ब्रांड पहनोगे? या कोई फोन का अगर बात करें, तो खुद के अगर सैलरी से लोगी, तो कौन सा फोन या फिर ब्रांड यूज करोगी? एम आई यूज करोगे, ओके, फोन में ये बोल रही है एम आई यूज करेगी। और ब्रांड कौन सा पहनेगी, कपड़ा का ब्रांड? कोई आता हमको लड़की लोग का ब्रांड पहने होता? सॉरी, मैं बताता हूँ ना फटाक से, H&M। मेरा पूरा साल में सैंडल चला जाएगा एक कपड़ा तो फिर दूसरा बताओ ना, 50,000 रुपये कोई कपड़ा लिया था, कुछ भी बोलता है, कोई तो ब्रांड आता होगा। गुची, गुची, गुची बोल के कोई ब्रांड है शायद, कपड़े का वो पहनेगा ये, ठीक है। चलो लड़का लोग का बता देता, ठीक है। अगर सोचो गरीब में लड़का होता, तो हम लोग यूएस पोलो पहन लेता, ठीक है ना, सही है ना। हाँ एलन सोली भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा क्या। अब गरिमा का सैलरी जो है ना, सैलरी सीए बन गई, बढ़ गया, ठीक है। अब तुम फोन कौन सा यूज करेगा, 1,20,000 रुपया सैलरी हो गया, ठीक है, इतना तो कमाएगा जब तक सीए बनेगा, बोलो। अब कौन सा फोन यूज करेगा तुम? तीसरा मुंह देखा है? जो 11th में यूज कर रहा है आईफोन, वो 1,00,000 से ऊपर रुपया कमाने के बाद में खरीदेगा रियल मी, बात करता है। ये वही लोग है, कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, क्या पढ़ा हुआ है, कुछ नहीं है, सब मुंह में है, वही बेशरम लोग। बोलो, सच्ची से बताओ, इज्जत से बताओ, आईफोन लेगा, ठीक है। और अगर कपड़ा का बात करें तो सोचो एक बार लेनिन क्लब खरीद लिया या कोई दूसरा और थोड़ा सा सुपीरियर ब्रांड्स खरीद लिए ना, अंडरस्टैंड। क्या एम आई खराब फोन बना रहा था?
नहीं। क्या यूएस पोलो खराब ब्रांड है? नहीं। ठीक है, बट सडनली क्या हुआ? बिकॉज आपका इनकम बढ़ गया, तो कमोडिटी जो आप पहले यूज कर रहे थे उसको आप इंफीरियर नजर से देख रहे हो, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ योर स्टेटस, इन टर्म्स ऑफ व्हाट योर स्टेटस। आपके स्टेटस के हिसाब से अब आप बोलोगे क्या, यार मैं सीए बन गई हूं, अब मैं इतना कमा रही हूं, अब मैं एमआई तो कैरी नहीं करूं। इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग, सबके साथ होता है ये चीज, राइट? तो क्या हो गया, एमआई वाज नॉट पिकिंग अ बैड फोन, ना यूएस पोलो का खराब ब्रांड है, ना कोई दूसरा ब्रांड खराब है। इट्स जस्ट कि आपका इनकम बढ़ने की वजह से स्टेटस लेवल के हिसाब से, स्टेटस लेवल के हिसाब से द अदर गुड्स हैव बिकम व्हाट, inferior in nature. The other goods have become inferior in nature. That is why they are termed as what? Inferior goods. जब भी आपको नोट्स मिल जाए और जब भी अभी लिखेंगे भी हम लोग ना, तो inferior goods के ऊपर ना डेफिनेशन पूछता है, ठीक है? इसके ऊपर अलग से डेफिनेशन पूछता है कि inferior goods क्या होता है, और आप उसमें रिलेशन बता देना कि इनकम अगर बढ़ेगा तो inferior goods का डिमांड क्या होगा, कम। अगर इनकम कम हो गया तो inferior goods का डिमांड क्या होगा, ज्यादा। चार्ट क्या होगा दादा? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। वेरी गुड। नंबर 3 है नेसेसिटी गुड्स। अब नेसेसिटी गुड्स क्या होता है पता ना, जो डे टू डे आपको लाइफ में सर्वाइवल के लिए चाहिए। इनकम बढ़ेगा तो क्या नेसेसिटी गुड्स का डिमांड भी बढ़ेगा? टू एन एक्सटेंड यस, थोड़ा थोड़ा। पहले अगर अपन चावल 2 किलो लेकर आ रहा था, तो अभी 3-4 किलो लेकर आ जाएगा। ऐसे थोड़ी ना कि 15 साल का चावल एक साथ लेकर आ जाएगा अपन, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो नॉर्मल गुड्स में डिमांड बहुत ज्यादा हाई होता है, नेसेसिटी गुड्स में थोड़ा बहुत डिमांड बढ़ता है, उतना बढ़ता नहीं। समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? पक्की बात, कोई इशू मुझे बताइए, चलेगा? ये चार्ट देख लीजिए एक बार। नॉर्मल गुड्स में क्या होगा, अपवर्ड स्लोपिंग। इंफीरियर गुड्स में क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। पक्का यहाँ तक चलेगा? नेक्स्ट 2 पॉइंट और बचा हुआ बस, उसके बाद इंडिविजुअल डिमांड खत्म। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है? ओके, बोलो क्या जुबा? ठीक है, अब जिसको शौक है इस चीज का, जो हमेशा करते रहता है, ठीक है, आदत है, मजबूर है, अब ये महक है, ठीक है? ये तो आज में आगे सुधर गया थोड़ा सा, नहीं तो पहले ऐसा तो क्या कुछ भी खाते रहे, ऐसे करके खाता आजकल, ठीक है? अब शौक है, क्या कर सकता, आदत है, ऐसे जज मत करो तुम, पता ना? तो अब क्या है, अब शौक है तो क्या कर सकता है या नहीं है, ठीक है? तो अब अगर उसको आदत है तो डिमांड क्या होगा, ज्यादा, ठीक है? कोविड सिचुएशन एंड, अब जिसको समझना समझ जाए, जिसको नहीं समझ में मत समझो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोविड सिचुएशन एंड दरवाजा में करके कुछ मिलता है, ठीक है? इवन तो दुकान जब बंद भी रहता है तब भी, ठीक है? वो क्या है, आदि है लोग बाग, क्योंकि डिमांड कर रहे हैं। समझ में आया क्या? ओनली लेजेंड्स कैन नो दिस, ठीक है? तो उसके बाद अगर कोई आदमी आदि है कोई सामान खाने का या कंज्यूम करने का, तो उसके केस में डिमांड हमेशा क्या होगा, हाई होगा, ठीक है? बात समझ में आना? तो उसका दाम कुछ भी हो जाए, कुछ फर्क पड़ेगा मेरे को? नहीं पड़ेगा। मेरे को कंज्यूम करना तो मेरे को कंज्यूम करना है, ठीक है? लास्ट, एक्सपेक्टेशन, इजी, ठीक है? एक्सपेक्टेशन में क्या करोगे, सुनो। अभी कोई सेल आ रहा है क्या? सोचो दुर्गा पूजा का सेल आएगा, ठीक है ना? सोचो वो फ्लिपकार्ट निकालेगा ना बिग बिलियन डे, है ना, जिसमें सबका किडनी निकल जाता है, वही वाला, ठीक है? अभी क्या है सोचो, अभी करंट डेट, आज का डेट क्या है, 1 सितंबर 2022, और सेकेंड है वो क्या, दिन इतना खराब चल रहा है, देखा तारीख भी याद नहीं रहता है। 2 सितंबर, सोचो सोचो, एग्जाम्पल मान लो कि 1 अक्टूबर में, ठीक है, 1 अक्टूबर में क्या है, बिग बिलियन डे है, ठीक है? मेरे को तो फोन खरीदने का है, ठीक है? वो अभी है 50,000 रुपए का, कितना का, ठीक है? एंड आई नो द फैक्ट कि आगे जाके बिग बिलियन डे में ये फोन जो है 35,000 रुपए में मुझे मिल जाएगा, 35,000 में। तो मैं आज डिमांड करूंगा या नहीं करूंगा? नहीं, ऑब्वियसली मैं बोलूंगा क्या, मैं बिग बिलियन डे के लिए रुकूंगा, मैं खरीदूंगा नहीं। सही बात है या नहीं है? आज का डिमांड आज। एंड सिमिलरली अगर सोचो बिग बिलियन डे में मैं खड़ा होता और अभी 10 दिन के अंदर ये सेल खत्म हो जाता और बाद में इसका प्राइसेस वापस से बढ़ जाता, तो मैं आज डिमांड करूंगा या नहीं करूंगा? ऑब्वियसली यस। तो अगर फ्यूचर में दाम जो है घटने वाला है, तो आज डिमांड करूंगा या नहीं करूंगा?
अगर फ्यूचर में दाम घटने वाला है तो आज डिमांड करूंगा क्या? आज डिमांड नहीं करूंगा। अगर फ्यूचर में दाम बढ़ने वाला है तो आज डिमांड खत्म, डन, इजी, सॉर्टेड। बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी टफ लगा, लॉजिकली भी एकदम करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट 3 पॉइंट है इसका, किसका? इसलिए मैंने आपको नोट्स दिया नहीं, देखो इसमें देखो फैक्टर्स ऑफ डिमांड लिख दिया खाली, समझा ना? इट इज व्हाट मार्केट डिमांड, इसमें करेक्शन है नोट्स में, इसलिए मैंने अभी तक दिया नहीं आप लोगों को। ठीक है, 3 है। ठीक है, एग्जाम में क्या था पता आपको? कभी कभी डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड पूछ लेता है, बिकॉज इंडिविजुअल डिमांड इतना बार करता है ना अपन की इनकम। ठीक है, फिर क्या था आपका प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये इतना बार रिपीट होता है कि अपने दिमाग में सेट हो जाता है, ये भूल जाता है। तो ये अलग से कभी कभी 3 मार्क का पूछ लेता है आपसे, ध्यान रखेगा। ठीक है ना? इसको नंबर 1 क्या बोला? साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। क्या बोला मैंने? साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। सुनो, जिस एरिया में ज्यादा लोग रहता है, जहां पे पॉपुलेशन रेट ज्यादा अच्छा है, वहां पे डिमांड भी क्या होगा? जनरली ज्यादा ही होगा ना, नॉर्मल सा बात है। सही बात है या नहीं है? पक्की बात, पक्का यहाँ तक चलेगा। नंबर 2 क्या है? सीजन एंड क्लाइमेटिक। ठीक है, अब एग्जाम्पल सुनो। अब महक है, महक एग्जाम्पशन है, ठीक है, एक्सेप्शन है। ये चाहे बारिश हो चाहे ना हो, इसको रेनकोट पहनने का शौक है। शौक है, तुमको क्या है? फैशन नहीं समझता है लोग, समझा ना? ठीक है, एक चीज है, रेनकोट में कोई अच्छा नहीं दिखता है, ये तुम मानोगे या नहीं मानोगे? मतलब शाहरुख खान भी अगर रेनकोट पहन लिया ना, वो भी अच्छा नहीं लगेगा, बता रहा तुमको। ठीक है, तो बाई चांस अगर सोचो ये क्या एक्सेप्शन हो गया, बट नॉर्मल में क्या करेगा तन्मय? अपन रेनकोट कब पहनेगा? जब बारिश वगैरह आएगा। तो सीजन जब आ रहा है, देखते कभी कभी दुकान में ऐसे कुछ नहीं लगा हुआ है, जैसे ही बारिश आ रहा होता है बाहर में रेनकोट लग जाता है, और दाम भी हल्का हल्का बढ़ा देता है। तो जब सीजन है वेदर के साथ, ठंडा का सीजन आया तो ठंडा कपड़ा सेल बढ़ेगा। सही बात है या नहीं है? तो वो नॉर्मली डिमांड बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? ठीक है, लास्ट पॉइंट, जिनके पास वेपिस हो रहता है, पॉश एरिया देखना, पॉश बढ़िया एरिया जो रहता है जिसमें पैसा अच्छा है, एरिया में, जिस एरिया में पॉश एरिया में देखना, फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन का गाड़ी आता है, वो ट्रक जो होता है ना, मिनी ट्रक टाइप का जो होता है, तो क्या होता है, वैन वैन मिनी वैन टाइप का आता है। और हम लोग का एरिया में साइकिल में डिलीवरी देके चलाया था वो, और तुम लोग तुम, ठीक है, तो होता ही नहीं होता, बताओ कुछ कुछ एरिया में साइकिल से आता है, कुछ कुछ एरिया से। अच्छा, तुम लोग को नहीं समझ में आएगा क्योंकि तुम लोग यहाँ में वैन ही आ रहा होगा, हम लोग यहाँ साइकिल में लेके आता है तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आएगा? जहाँ पे इनकम ज्यादा है, जिस एरिया में या फिर जिस कॉम्पोजिशन में इनकम ज्यादा है, वहां पे डिमांड नेचुरली क्या होता है? ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू पीपल हु आर अर्निंग व्हाट लेस, वहां डिमांड भी क्या होगा? बात समझ में आया? एंड ठीक है, आगे जाके जो मैं आपको 3 टॉपिक्स इसके बाद पढ़ाऊंगा, जिसके बाद मैं क्लास पे एंड कर दूंगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा ज्यादा टफ है। इतना टफ है कि आपका रूह भी कांप सकता है। ज्यादा हो गया राइट, पता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ देखो, देखो अगले, डिमांड फंक्शन क्या लिखा है पता? फंक्शन। आपको पता है कुछ फैक्टर्स था क्या ऊपर जो अफेक्ट कर रहा था डिमांड को? क्या क्या था? प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइसेस इन द फ्यूचर। एक बार और बोल दो, उबासी सिंह बोलिए वापस, क्या था? प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, समझ में आया क्या? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है, और प्लस मार्केट डिमांड में क्या क्या था? तो माइंड मत करना, कोई बातें कर लो, छोड़ो, बोलो बोलो। साइज एंड पॉपुलेशन, फिर क्लाइमेट, रेनकोट, ठीक है, और लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इन सबको मैंने जोड़ दिया तो मेरे क्या मिलता है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इनको अगर मैंने शॉर्ट शॉर्ट लेटर्स दे दिए, प्राइस को मैंने पी एक्स दे दिया था, रिलेटेड गुड्स को पी आर दे दिया, टेस्ट से प्रेफरेंस को टी दे दिया, इस तरह के शॉर्ट शॉर्ट अगर नाम दे दिया ना, और उसके आगे अगर मैंने एक फंक्शन लगा दिया, तो मुझे मिल जाएगा डिमांड फंक्शन। जो लोग गणित के लोग हैं, आपको पता ही होगा, हर फुद्दू चीज के आगे जब फंक्शन लगा देता है आप लोग, उससे इक्वेशन बना देता है आप लोग। ठीक है, तो यही है डिमांड फंक्शन इज इक्वल टू व्हाट? इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप। अच्छा सुनो, याद भी करना करें ना मेरे को, तो कैसे करेगा? देखो, डिमांड फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप विथ ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। जितने भी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड था ना, हाँ, तो वो क्या होगा? आगे में क्या लगा देगा? मजा आ रहा है, ठीक है, क्या है? कौन सा गाना है? हाँ हाँ, सामने यही बता दो ना,
जाने सामने नहीं आ रहे, थोड़ा बहुत तो हो रहा। ओ हाँ हाँ, गणपति जी का, गणपति विसर्जन में, हाँ हाँ, मुझे लेटे लगा यहाँ पे लाके से बजाया होता है। और डिमांड फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप विद ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, यानी कि सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करो ही मत। अगर इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन पूछा तो 5 फैक्टर्स था, 5 डिटर्मिनेंट्स था, उसको शॉर्ट में लिख लेगा, आगे क्या लगाने का, फंक्शन। मार्केट डिमांड हुआ तो 5 तो है ही पहले का, और प्लस क्या, 3 और, देखो 1 2 3 4 5 6 7, समझ में आया क्या, एक मिस कर देगा भूल से, चलेगा, पक्की बात, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे। तो बाकी जो है ना, जितने भी डिटर्मिनेंट्स थे उसको शॉर्ट में लिखने का और आगे क्या लगा देने का, फंक्शन, इजी, खत्म, समझ में, मैक डाउट, इजी है ना एकदम। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, डिमांड शेड्यूल, ये भी 2 टाइप का है, बस खत्म ही करेगा। 2 टाइप का, क्या क्या है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्या बोलोगे, अगर मैं बोलूं इट इज द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर व्हाट कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस, तो क्या बोलेंगे अपन, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। देखो अगर मैं ऐसे लिखूं, देखो प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, अगर कोई सामान का दाम 10 रुपया है और डिमांड होता है 15, अगर प्राइस 8 रुपया हो गया तो डिमांड क्या होगा, ज्यादा है कम, ज्यादा होगा, बिकॉज इनवर्स रिलेशनशिप है, सही बात है ना। तो डिमांड कितना हो, सोचो 25, ये जो टेबल बनाया ना मैंने, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है, वही अगर बाकी लोग का बनाया तो क्या बनेगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल। और इसको अगर ग्राफ में कन्वर्ट किया, किस में कन्वर्ट किया, ग्राफ में, तो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और अगर मार्केट का किया तो मार्केट डिमांड कर्व। मैंने मार्केट अभी तक समझाया नहीं है आप लोग को, पहले जो पोर्शन है वो लिख लीजिए, फिर देखते हैं अगर एनर्जी और ताकत बचा तो कर लेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है, चलेगा। ऐसा लगता है मुझे ज्यादा हो गया इसलिए, फाइन। कहाँ से लिखा था आपने, क्या लिखा था आपने, हो गया ना वो। फिर नेक्स्ट लीजिए, डिटर्मिनेंट्स लिख लीजिए। डिटर्मिनेंट्स में अगर आप 2 हाफ में डिवाइड कैसे, समझ लो आप लोग, डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स लिखा ऊपर में, फिर क्या लिखोगे, डिटर्मिनेंट्स लिख के क्या लिखोगे, ऐसे डिटर्मिनेंट्स लिख दिया आपने, नीचे में क्या, इंडिविजुअल डिमांड लिख पाओगे ऐसे करके, एक ही पन्ना में दोनों लिख पाओगे, ठीक है, तो शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, चलेगा। डिटर्मिनेंट्स जो है वो 2 है, इंडिविजुअल डिमांड का और मार्केट डिमांड का, समझ में नहीं अक्षित, हाँ पक्का, समझ में आ गया ना क्या बोला मैंने, या लिख के दिखाऊं, लिख के दिखाता था, अरे ये लिखना नहीं लेगा। सबसे पहला क्या था रे, बताओ क्या लिखे, प्राइस अगर बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, एंड प्राइस अगर कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। इंग्लिश में लिख लोगे या लिखवाना पड़ेगा, तब देयर लाइज एन इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो इनवर्स रिलेशनशिप, बस इतना तो हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा क्या बनाओगे, इस तरफ क्या आता है, वाई एक्सिस में क्या आता है, प्राइस आता है, और इधर क्या आता है, क्वांटिटी, और कर्व क्या रहता है, ठीक है, नॉर्मल स्लोप है, क्योंकि क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। कहीं भी ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को ये पार्ट समझ में नहीं आया तो रुका देना मेरे को, ठीक है ना। नंबर 2 क्या लिखेंगे हम लोग, आज अंशु लोग नहीं आएगा, कल आएगा वो लोग, अच्छा साथ में कर लेगा ना वो लोग। नंबर 2 क्या रहेगा, क्या लिखे अपन,
प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये क्या है, दो टाइप के, क्या क्या है, ओके। एग्जाम्पल क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, हमें भाई एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में लिख दिया, वन रिप्लेसेस दी अदर बोल के, ठीक है, वन रिप्लेसेस दी अदर, और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या लिखे, दोनों संग संग, खुद ही लिख लेना, सही लिखना मगर, हाँ। आंसर क्या होगा बताओ एक बार के लिए, पहले वाला केस पे प्राइस बढ़ जाएगा, इस पे क्या होगा, प्राइस, इसमें, ठीक है, हो गया, चार्ट बना लोगे छोटा छोटा, वेरी गुड। तो थोड़ा होता ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये क्या होगा, डन, यहाँ से सबका हो गया, जो ऑनलाइन लिख रहा है वो लोग का भी हो गया, कंफर्म कीजिए प्लीज, कंफर्म करो जो ऑनलाइन लिख रहा है, डन ना, बैक हुआ, ऊपर कर देता थोड़ा सा इसको, ये लो, राइट में जगह रखा है ना, फोन यूज कर लिए, हाँ, वेरी गुड, चलो आगे बढ़े, तीन हो गया ना, दो हुआ है, तीसरा करो, तीसरा क्या था, कौन सा, तो इनकम लिखो, आप लोग इनकम लिखो, इनकम ऑफ कंज्यूमर में तीन ब्रांचेस निकालो, किसका किसका, हो गया,
नहीं, नेक्स्ट पेज में ले जाओ। बट ये कॉम्पैक्ट रहना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, वो फिर रिवाइज करना इतना इजी नहीं होता। यही पेज कितना इजी रहेगा रिवीजन करने के लिए तुम लोग के लिए, वो सोचो। नॉर्मल गुड्स में क्या होगा, अगर इनकम बढ़ गया तो डिमांड क्या होगा, और अगर इनकम कम हो गया, सही है। इंफीरियर गुड्स में क्या होगा, अगर इनकम बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, इनकम कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांड। नेसेसिटी में क्या क्या होगा, इनकम बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा, बट बट लिमिटेड, ठीक है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, बहुत कम। हाँ, डिमांड मतलब क्वांटिटी डिमांडेड बोल रहे हैं। तुम चावल लेगा, बट पहले तुम यहाँ पे अच्छा इनकम लगा, तुम 3 किलो ले रहा था, अब तुम्हारा इनकम कम हो गया है तो तुम 1 किलो लेकर आ जाएगा। चाहिए तो सही होगा कंजम्पशन के लिए ना। समझ में आया। आओ इसका चार्ज बता दो फटाफट, क्या होगा। किस तरफ क्या लिखेगा बता दो पहले। वाई एक्सिस में क्या लिखेगा, प्राइस तो है ही नहीं। डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है, इनकम, वेरी गुड। तो क्या लिखोगे, इनकम, और रुपीस लिखना, हाँ प्राइस के बगल में भी रुपीस लिखना आप लोग। और इधर क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स, ठीक है। नेसेसिटीज का नहीं चाहिए, ठीक है ना, नेसेसिटीज का नहीं चाहिए। लिमिटेड मतलब नेसेसिटीज का बोल रहा है, कि डिमांड जो है लिमिटेड तरीके से बढ़ता है। लिख लो अपने लैंग्वेज पे। होने से बताइएगा प्लीज। डन। नंबर क्या था, 4। 4 क्या था, टेस्ट से प्रेफरेंस, ये तो इजी है। टीएनपी, इसमें क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, डिमांड क्या होता है, ठीक है। फिर नंबर 5 क्या है आपका, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइजेस इन द फ्यूचर, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइजेस इन द फ्यूचर, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, फ्यूचर प्राइस, सुनो सुनो, फ्यूचर प्राइस अगर इंक्रीज होने वाला है, एफपी मतलब फ्यूचर प्राइस, नॉट करंट प्राइजेस, क्या बोला मैंने, फ्यूचर में प्राइजेस बढ़ने वाला है तो आज का डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा, वेरी गुड। अगर फ्यूचर प्राइजेस कम होने वाला है तो आज का डिमांड क्या होगा, ठीक है, डन। चार्ट वैसे आप चाहो तो बना सकते हो इसमें, बट चाहिए नहीं वैसे, ठीक है ना। हाँ, नेसेसिटी एक्सेप्शन ही में है, तो डिमांड तो अदरवाइज भी बढ़ेगा ही, वो लिखा हुआ है। ठीक है, चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट्स, यूनिट्स, क्वांटिटी हमेशा यूनिट्स में होता है ना, यूटीएस का पता तो यूनिट्स, आप यूनिट्स को एक्चुअली में यूटीएस लिख सकते हो एग्जाम में भी, ठीक है, चलेगा। हो गया ये पांचों पॉइंट। ये किसका था, इंडिविजुअल डिमांड का, राइट। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, मार्केट में क्या क्या था, 3 चीज बस, सिंपल सिंपल है, क्या क्या था,
साइज एंड कॉम्पोजिशन था क्या पहला पॉइंट? साइज एंड व्हाट? पॉपुलेशन। ओके, सीधी सी बात है, अगर इसका ज्यादा होगा, इफ एस एन पी इज हाई, तो मार्केट डिमांड भी क्या होगा? हाई, एंड वाइस वर्सा। चलेगा? ठीक है, इसमें तुम लोग लिख सकते हो एग्जाम में, अगर आया बाई चांस साइज एंड पॉपुलेशन तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया में द नंबर ऑफ पीपल रिसाइडिंग, उसका मतलब क्या था? साइज एंड द पॉपुलेशन। इफ द साइज एंड द पॉपुलेशन इज हाई, तो मार्केट डिमांड जनरली इज व्हाट? हाई, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? एंड वेदर, ये मैं पॉइंट एक्सप्लेन नहीं कर रहा, चलेगा ना, ये तो इजी पॉइंट है। और लास्ट क्या है? वीवी का मतलब है वाइस वर्सा, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ओके, ठीक है, इस पे खाली लास्ट में ऐड कर देना आप लोग, जब खत्म कर दोगे ना ये वाला पार्ट को, तो नीचे खाली डिमांड फंक्शन लिख लेना आप लोग। डिमांड फंक्शन दो होगा, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट केवल, उसको आप होमवर्क में लिख लेना बस, इतना सा बस। फंक्शन ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ठीक है। हाँ जी सर, बस इतना ही। जैसे ये वाला देखो, ये ठीक है, ये हो गया इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, देख लो एक बार, ये रहा, दिस आर इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, ठीक है, इधर इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, और ये क्या है आपका? मार्केट डिमांड फंक्शन, ठीक है। लिखवा दे क्या? हाँ, कौन सा? नहीं, वो तो दिखा रहा है, ये लो। अच्छा सॉरी, वो लिखाना है क्या डिमांड फंक्शन? फिर लिख लेगा पक्का? लिख लेगा ना, क्योंकि फालतू का इस पर टाइम के मतलब नहीं है इसको, वहां तक कंप्लीट माने हम, ठीक है, चलेगा।